और इस बीच बड़ी खबर हरियाणा से, गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी की हत्या की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर हरियाणा के गुरुग्राम से, टेनिस खिलाड़ी की हत्या, पिता पर लगा बेटी की हत्या करने का आरोप। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। दीपक ने राधिका यादव को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता दीपक ने राधिका यादव को 3 गोली मारी थी। 3 गोली पिता ने मारी। पिता पुलिस के सामने आरोपी पिता ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, अपना अपराध कबूल कर लिया है। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में बहस हुई थी। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में, यानी कि पिता और बेटी के बीच लंबी बहस हुई बात, और वहीं से मामला बिगड़ता चला गया। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बेटी और पिता के बीच लंबी बहस हुई टेनिस एकेडमी को लेकर। आखिर बात कहां जाकर बिगड़ी, जिसके बाद पिता ने ऐसा कदम उठाया कि अपनी बेटी पर ही 3 गोलियां चला दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो कन्फेशन है दीपक का, जो कि पिता है, वो 2 पहलुओं की ओर इशारा कर रहे हैं। एक, सोशल मीडिया पर राधिका रील बनाती थी, वो सबसे बड़ी बात जिस बात से पिता नाराज था और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और दूसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि टेनिस प्लेयर थी राधिका, जो कि टेनिस एकेडमी चलाती थी और लोगों को इस बात से गुरेज था और उसके पिता को ताने दिए जाते थे, इस बात से वो गुस्सा था, इसलिए उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मुख्य वजह क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये घर है, बताया जा रहा है कि इसी घर की पहली मंजिल पर राधिका सुबह के समय मौजूद थी, किचन में थी। देखिए, वो अपने घर पे खाना बना रही थी, पिता ड्राइंग रूम में थे। और जो एफआईआर कंटेंट बता रहा है कि राधिका की जो मां थी वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। सुबह 10:30 बजे का समय था कल, जब जो दीपक है उसने गोली चलाना शुरू किया। 3 गोली राधिका को मारी और किचन में उस समय वो थी, खाना बना रही थी, उस समय गोली मारी गई। अचानक आवाज सुनाई देती है तो दीपक यादव के जो छोटे भाई है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि किचन के अंदर राधिका की जो बॉडी है वो जमीन पर खून से लथपथ गिरी हुई थी। जो वेपन था, जिस .32 बोर के वेपन से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो ड्राइंग रूम पे सोफे के टेबल के ऊपर रखी हुई थी। जिसके बाद तुरंत जो छोटा भाई है दीपक का, वो राधिका को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर राधिका को मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि अस्पताल की तरफ से पुलिस को इस पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम जो पहली मंजिल पर आप देख रहे हैं एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, तमाम साक्ष्य जो है उनको जुटाने की कवायद जो है वो तेजी से शुरू की गई। जो मर्डर वेपन है उसको रिकवर किया गया। फैमिली के जो स्टेटमेंट है वो संभवतः यहां पर लिए गए। हालांकि अभी घर पे कोई भी मौजूद नहीं है। जितने भी रिश्तेदार, जो छोटा भाई है, उनकी फैमिली है, सबको पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां पर परिवार वालों के स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो 2 पहलू सामने आ रहे हैं, जो कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, सोशल मीडिया पर रील बनाने से नाराज पिता, या दूसरा जो टेनिस एकेडमी राधिका चलाती थी उससे पिता नाखुश था और लगातार बोलता था कि एकेडमी बंद कर दो, लेकिन वो बंद करने के लिए तैयार नहीं थी। इन दोनों पहलुओं के अलावा क्या कोई और रीजन भी हो सकता है, इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सुशांत लोग, जो कि गुरुग्राम का बेहद पॉश इलाका माना जाता है, आप देखेंगे आसपास तमाम इस तरीके के जो घर है वो बने हुए हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस फैमिली के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। और आप देखेंगे सिर्फ पत्रकारों के अलावा अभी सुबह के समय यहां पर कोई नहीं है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कल जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी मिलती है तो तुरंत ही दीपक को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में जो कंप्लेनेंट है वो दीपक का छोटा भाई है, जो कि इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने गोलियों की आवाज सुनी और ऊपर जाकर ये पूरा दृश्य देखा। क्राइम सीन राधिका ने स्टेट लेवल भी खेला है, नेशनल लेवल भी खेला है, इंटरनेशनल लेवल भी खेला है, एक जानी मानी वो खिलाड़ी थी। तो क्या आसपास के लोगों ने इसके बारे में कुछ बताया है कि आखिरकार पिता किस वजह से नाराज थे, उनके द्वारा इस तरीके का कदम क्यों उठाया गया कि अपनी बेटी की हत्या कर दी झूठी शान में? बिल्कुल, देखिए हमने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की और जैसे कि आप देख भी रहे तमाम घर आसपास बने हुए हैं, लेकिन कोई भी कैमरे के आगे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ऑफ कैमरा लोगों ने हमें ये बिल्कुल बताया कि राधिका नेशनल्स खेल चुकी थी, काफी शानदार प्लेयर थी, कई मेडल्स उसने जीते भी थे, लेकिन 2 साल पहले उसको चोट लगी थी, जिस वजह से वो अपना स्पोर्ट्स करियर आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। और यही कारण था कि उसने टेनिस एकेडमी खोली। अपने जैसे युवाओं को वो उस एकेडमी में ट्रेनिंग देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वही एकेडमी उसकी मौत का वजह बन जाएगी, ये राधिका को कभी पता नहीं था। और कहीं ना कहीं दीपक भी इस बात से नाराज था, जो कि पिता है राधिका के। उनका कन्फेशन ये है कि वो जब सुबह के समय बाहर निकलते थे, लोग उसे बोलते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई कर रहा है, ऐसा एफआईआर में अपने कन्फेशन के तौर
पर दीपक ने बताया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि क्या सिर्फ ये 2 वजह ही काफी है इस पूरी इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया वो लाइसेंसिंग पिस्टल है जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। 5 खाली कारतूस भी इसी घर के जो पहली मंजिल है वहां से बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं जो कन्फेशन है जो दीपक बता रहा है उस बेसिस पर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा अभी सुबह जो कि परिवार वाले सभी पुलिस स्टेशन में हैं, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, प्रीवियस बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। जो दीपक का छोटा भाई है, जो कंप्लेनेंट है इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, पहले किस तरीके की गतिविधि होती थी, दिनचर्या क्या रहती थी, उन सभी पहलुओं को अभी एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी दीपक ने जो भी बातें पुलिस को बताई हैं उस बेसिस पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसके अलावा चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस हो, सोशल मीडिया पर क्या कुछ भूमिका राधिका की रहती थी। और इस बीच बड़ी खबर हरियाणा से, गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी की हत्या की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर हरियाणा के गुरुग्राम से टेनिस खिलाड़ी की हत्या, पिता पर लगा बेटी की हत्या करने का आरोप। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। दीपक ने राधिका यादव को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता दीपक ने राधिका यादव को 3 गोली मारी थी। 3 गोली पिता ने मारी। पुलिस के सामने आरोपी पिता ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, अपना अपराध कबूल कर लिया है। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में बहस हुई थी। टेनिस एकेडमी को लेकर दोनों में यानी कि पिता और बेटी के बीच लंबी बहस हुई बात, और वहीं से मामला बिगड़ता चला गया। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, बेटी और पिता के बीच लंबी बहस हुई टेनिस एकेडमी को लेकर। आखिर बात कहां जाकर बिगड़ी जिसके बाद पिता ने ऐसा कदम उठाया कि अपनी बेटी पर ही 3 गोलियां चला दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो कन्फेशन है दीपक का, जो कि पिता है, वो 2 पहलुओं की ओर इशारा कर रहे हैं। एक, सोशल मीडिया पर राधिका रील बनाती थी, वो सबसे बड़ी बात जिस बात से पिता नाराज था और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और दूसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि टेनिस प्लेयर थी राधिका, जो कि टेनिस एकेडमी चलाती थी और लोगों को इस बात से गुरेज था और उसके पिता को ताने दिए जाते थे, इस बात से वो गुस्सा था, इसलिए उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मुख्य वजह क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये घर है, बताया जा रहा है कि इसी घर की पहली मंजिल पर राधिका सुबह के समय मौजूद थी, किचन में थी। देखिए, वो अपने घर पे खाना बना रही थी, पिता ड्राइंग रूम में थे और जो एफआईआर कंटेंट बता रहा है कि राधिका की जो मां थी वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। सुबह 10:30 बजे का समय था कल, जब जो दीपक है उसने गोली चलाना शुरू किया। 3 गोली राधिका को मारी और किचन में उस समय वो थी, खाना बना रही थी, उस समय गोली मारी गई। अचानक आवाज सुनाई देती है तो दीपक यादव के जो छोटे भाई है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं कि किचन के अंदर राधिका की जो बॉडी है वो जमीन पर खून से लथपथ गिरी हुई थी। जो वेपन था, जिस .32 बोर के वेपन से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो ड्राइंग रूम पे सोफे के टेबल के ऊपर रखी हुई थी। जिसके बाद तुरंत जो छोटा भाई है दीपक का, वो राधिका को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर राधिका को मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि अस्पताल की तरफ से पुलिस को इस पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम जो पहली मंजिल पर आप देख रहे हैं एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, तमाम साक्ष्य जो है उनको जुटाने की कवायद जो है वो तेजी से शुरू की गई। जो मर्डर वेपन है उसको रिकवर किया गया। फैमिली के जो स्टेटमेंट है वो संभवतः यहां पर लिए गए। हालांकि अभी घर पे कोई भी मौजूद नहीं है। जितने भी रिश्तेदार, जो छोटा भाई है, उनकी फैमिली है, सबको पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां पर परिवार वालों के स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो 2 पहलू सामने आ रहे हैं, जो कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, सोशल मीडिया पर रील बनाने से नाराज पिता, या दूसरा जो टेनिस एकेडमी राधिका चलाती थी उससे पिता नाखुश था और लगातार बोलता था कि एकेडमी बंद कर दो, लेकिन वो बंद करने के लिए तैयार नहीं थी। इन दोनों पहलुओं के अलावा क्या कोई और रीजन भी हो सकता है, इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सुशांत लोग, जो कि गुरुग्राम का बेहद पॉश इलाका माना जाता है, आप देखेंगे आसपास तमाम इस तरीके के जो घर है वो बने हुए हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस फैमिली के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। और आप देखेंगे सिर्फ पत्रकारों के अलावा अभी सुबह के समय यहां पर कोई नहीं है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कल जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी मिलती है तो तुरंत ही दीपक को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में जो कंप्लेनेंट है वो दीपक का छोटा भाई है, जो कि इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने गोलियों की आवाज सुनी और ऊपर जाकर ये पूरा दृश्य देखा, क्राइम सीन। राधिका ने स्टेट लेवल भी खेला है,
नेशनल लेवल भी खेला है, इंटरनेशनल लेवल भी खेला है, एक जानी मानी वो खिलाड़ी थी। तो क्या आसपास के लोगों ने इसके बारे में कुछ बताया है कि आखिरकार पिता किस वजह से नाराज थे, उनके द्वारा इस तरीके का कदम क्यों उठाया गया कि अपनी बेटी की हत्या कर दी झूठी शान में? बिल्कुल, देखिए हमने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की और जैसे कि आप देख भी रहे तमाम घर आसपास बने हुए हैं, लेकिन कोई भी कैमरे के आगे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ऑफ कैमरा लोगों ने हमें ये बिल्कुल बताया कि राधिका नेशनल्स खेल चुकी थी, काफ़ी शानदार प्लेयर थी, कई मेडल्स उसने जीते भी थे, लेकिन 2 साल पहले उसको चोट लगी थी जिस वजह से वो अपना स्पोर्ट्स करियर आगे नहीं बढ़ा पा रही थी और यही कारण था कि उसने टेनिस एकेडमी खोली। अपने जैसे युवाओं को वो उस एकेडमी में ट्रेनिंग देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वही एकेडमी उसकी मौत का वजह बन जाएगी ये राधिका को कभी पता नहीं था। और कहीं ना कहीं दीपक भी इस बात से नाराज था, जो कि पिता है राधिका के। उनका कन्फेशन ये है कि वो जब सुबह के समय बाहर निकलते थे, लोग उसे बोलते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, ऐसा FIR में अपने कन्फेशन के तौर पर दीपक ने बताया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि क्या सिर्फ ये 2 वजह ही काफी है इस पूरी इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया वो लाइसेंसिंग पिस्टल है जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। 5 खाली कारतूस भी इसी घर के जो पहली मंजिल है वहां से बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं जो कन्फेशन है जो दीपक बता रहा है उस बेसिस पर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा अभी सुबह जो कि परिवार वाले सभी पुलिस स्टेशन में हैं, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, प्रीवियस बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। जो दीपक का छोटा भाई है, जो कंप्लेनेंट है इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, पहले किस तरीके की गतिविधि होती थी, दिनचर्या क्या रहती थी, उन सभी पहलुओं को अभी एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी दीपक ने जो भी बातें पुलिस को बताई हैं उस बेसिस पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसके अलावा चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस हो, सोशल मीडिया पर क्या कुछ भूमिका राधिका की रहती थी,